नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आने वाले पश्चिमी विक्षोभ, सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे कि किस प्रकार से उसमें वो बारिश देगा और बर्फबारी या ओलावृष्टि देने की संभावना बन रही है, जो कि 28 जनवरी से शुरू हो रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो 29 जनवरी को लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से आभार जताता हूँ कि जिस प्रकार से आपने मेरे चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। ये मेरा सबसे पहले ख्वाब था कि 10,000 सब्सक्राइबर कब तक होंगे, लेकिन ये मेरा सपना आपने लगभग पूरा करवा दिया है। लेकिन अब आपको एक और बता देता हूँ कि इस साल हमने टारगेट रखा है कि लगभग 20 या 25, हो सकता है कि 50,000 तक हमारे सब्सक्राइबर पहुंच जाए। लगातार हम आपको मेहनत करते हुए और लगातार हम आपको मौसम संबंधी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहने वाली है, जो कि 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक उत्तर भारत के क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से मध्य भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम प्रभावित होने की संभावना बन रही है। 28 जनवरी को देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और साथ में लद्दाख में काफ़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी शुरू हो सकती है। और 29 जनवरी को काफ़ी क्षेत्रों में यहाँ पर बढ़ जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में लगभग 28 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 29 जनवरी को परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर भी। पंजाब में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बन सकता है और एक दो स्थानों पर थोड़ी कोल्ड वेव कंडीशन बनी रहेगी सुबह के वक्त। और इसी प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी भाग श्रीगंगा, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर तक तापमान में काफ़ी गिरावट रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है, जो कि 28 जनवरी से शाम से शुरू हो सकता है। और उसके बाद में राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना भी बनेगी। और देखें तो हरियाणा के सिर्फ नूंह, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है 28 जनवरी को, लेकिन 29 जनवरी को और क्षेत्रों में बढ़ेगा ये मौसमी सिस्टम। और साथ में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 28 जनवरी को काफ़ी अधिक प्रभावित करेगा ये पश्चिमी विक्षोभ, जिसमें देखें तो जैसलमेर से लेकर आपको जोधपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। अजमेर और नागौर में भी हल्की वर्षा होने की संभावना रह सकती है। इसी प्रकार से सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लेकर आपको जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक वर्षा होने की संभावना बन रही है। इधर अहमदाबाद के आसपास, वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों, वडोदरा के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। गुजरात के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है इसी के प्रभाव से मध्य प्रदेश में, जिसमें गुना के आसपास के क्षेत्र हो गए और कुछ ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र हल्की वर्षा हो सकती है। रतलाम में भी हल्की फुल्की वर्षा होने के चांस है और भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन 29 जनवरी या 30 जनवरी से यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जनवरी को लगभग शुष्क मौसम रहेगा। 29 और 30 जनवरी को यहाँ पर परिवर्तनशील मौसम होने की संभावना बन रही है। 29 जनवरी को देखेंगे तो आपको 29 जनवरी को ये मौसमी सिस्टम काफ़ी अधिक प्रभावित करेगा। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में देखेंगे तो सबसे पहले उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ही इसका अधिक इफेक्ट रहेगा। साथ में पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी के साथ में भारी ओलावृष्टियां भी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखें तो भारी वर्षा और बर्फबारी होने के चांस है। ये कि 29 से 30 जनवरी तक है, यानी 24 से 25 घंटों तक या कह सकते हैं 48 घंटों तक यहाँ पर मौसम खराब रह सकता है पहाड़ी राज्यों में। और साथ में इसी का प्रभाव देखें तो एक बार मैं बता लेता हूँ इसको। इसी का प्रभाव देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों पर भी पड़ने वाला है। और इसी के साथ साथ में जो सर्कुलेशन बनेगा वो काफ़ी मजबूत बनेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के अलावा मैदानी भागों में पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक वर्षा होने की संभावना बनेगी। जिस प्रकार से देखें तो ये मौसमी सिस्टम काफ़ी अधिक प्रभावित करेगा उत्तर भारत के क्षेत्रों को, जिसमें पंजाब, हरियाणा में लगभग हल्की से मध्यम वर्षा होगी, कहीं के भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब में फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के तेज वर्षा के दौर भी आ सकते हैं। ओलावृष्टि भी होने के चांस यहाँ पर पंजाब के क्षेत्रों पर बन सकते हैं। हरियाणा के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से है। दिल्ली के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
आपको मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत से लेकर आपको लगभग सभी क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा और अलीगढ़, हाथरस, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुर तक हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 जनवरी को मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर 29 जनवरी को मौसम बादल छा सकते हैं, लेकिन 30 जनवरी को परिवर्तन अधिक होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से देखें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, झुंझुनू, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर के आसपास के क्षेत्र हो गए और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, पासवाड़ा, प्रतापगढ़ तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन बीकानेर संभाग में बीकानेर से लेकर आपको गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी। नागौर, अजमेर तक वर्षा की संभावना है। जोधपुर में भी कुछ हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में मौसम ड्राई रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के चांस यहाँ पर भी अब बनेंगे। इसी प्रकार से देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना के साथ साथ में कुछ क्षेत्रों में वर्षा भी होने के चांस यहाँ पर बन सकते हैं। भोपाल, विदिशा तक वर्षा हो सकती है। उज्जैन, धार, देवास, रतलाम तक हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। सागर के आसपास, पन्ना के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और टीकमगढ़ नहीं, यहाँ पर ललितपुर, झांसी के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा होने के चांस यहाँ पर बन सकते हैं। 30 जनवरी को देखें तो 30 जनवरी को ये मौसमी सिस्टम आगे निकलेगा। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। देखें तो इसमें मौसमी सिस्टम में 30 जनवरी से तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट नहीं होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी गिरावट होना शुरू हो जाएगी और 31 जनवरी से ऐसा लगेगा कि आपको कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगेगा मैदानी भागों में। जिस प्रकार से देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां यहाँ पर रही, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में। और इसी प्रकार से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल की गतिविधियां जारी रहेगी। लेकिन पंजाब के उत्तर पूर्वी, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, जिसमें हिसार से लेकर आपको करनाल के पंचकुला के आसपास के क्षेत्र हो गए, इधर पंजाब में अमृतसर, अमृतसर, बठिंडा के आसपास के क्षेत्र हो गए, चंडीगढ़ के आसपास और पटियाला के आसपास के क्षेत्रों के अलावा होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी अधिक वर्षा होने के चांस यहाँ पर बने रहेंगे। फाजिल्का, मुक्तसर, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्रों पर मौसम साफ हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर हरियाणा के पश्चिमी भाग, जिसमें सिरसा, हिसार के आसपास के क्षेत्रों पर और राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाएगा 30 जनवरी से। और पूर्वी राजस्थान में से मौसम क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत कोहरा छाने की संभावना बन सकती है। 30 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कानपुर के पूर्व में हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में, जिसमें टीकमगढ़, सागर, छतरा, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के आसपास, उमरिया, डिंडरी और साथ में जबलपुर तक हल्की वर्षा होने के चांस यहाँ पर भी बन सकते हैं। और कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मणिपुर में हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये इसमें हल्की वर्षा होने के चांस यहाँ पर बन सकते हैं। और आपको बताऊं तो आपको इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि ये 31 जनवरी से मौसम पूरे भारत से क्लियर हो जाएगा, उत्तर भारत से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। जिस प्रकार से देखा होगा कि आपने पूरे के पूरे भारत में क्लियर मौसम होने के बाद पूरी तरह से शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी राज्यों से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में बिहार, झारखंड तक चलने की संभावना है, जो 2 दिन तक चल सकता है। उसके बाद में फिर से धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू होंगे और राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत माइनस में भी तापमान जा सकता है। पाला जमने की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ साथ में राजस्थान के सभी क्षेत्रों में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ज़्यादातर राजस्थान के उत्तर के भाग हैं, उन भागों में ही ये चांस रहेंगे कि तापमान में गिरावट होगी 31 जनवरी को और कुछ कोहरा भी छाने की संभावना बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।